आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाई मजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं और आज की हमारी वीडियो जो दुरूस चल रहे हैं किताब गुनाह कबीरा शहीद महराब सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब की अल्लाह मुकामों की किताब, अज़ीमुल शान किताब, कई सालों से कई हज़ारों मैं कहूँगा कि मोमिनीन की रूहानी तरबियत करने वाली किताब, उनके दुरूस का सिलसिला रमज़ानुल मुबारक में आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और किताब का मतन पढ़ के थोड़ी सी तशरीह के साथ आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आज इस उन्वान से तीसरा दर्स है और देर ना करते हुए हम फ़ौरन आपकी खिदमत में ये दर्स शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट, बल्कि दो गुजारिशें हैं। एक अपने उन्वान से है और एक चूँकि हम मुख्तलिफ़ किताबों का तारुफ़ करवाते हैं तो कमेंट में भी और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो फिर ये पूछते हैं कि जी ये किताब कहाँ से मिलेगी, या बाकी फ़िक़ही किताबों के हवाले से पूछा जाता है। तो ये वीडियो के आगाज़ में कल भी और आज भी हमने एक बरादर का वो कार्ड लगाया होता है। इनसे कॉल पे या व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप हर किस्म की इस्लामी जो किताब है, फ़िक़ही किताब, अखलाकियात के ऊपर, अकायद के ऊपर, वो इनसे आप डिस्कस कर सकते हैं और ये मेरा ख़्याल है कि भिजवा भी देंगे आपको। फ्री होम डिलीवरी या इस तरह का इनका निज़ाम है, तो बहरहाल आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी गुजारिश जो है वो आपके अपने इस प्लेटफॉर्म, इस चैनल के ज़िमन में करनी थी कि कुछ वजूहात की बिना पर और कुछ अब क्या कहना चाहिए, बहरहाल कुछ हमारे नादान दोस्त और कुछ ऐसे दोस्त कि जिन्होंने ठान ली हुई है हमारी हर चीज़, हमारी हर वीडियो, हमारे हर मौजू के ऊपर मुखालफत में जनाब लंबे लंबे सेशन करने की, उनकी मेहरबानियों की वजह से कुछ थोड़ा सा हमारे इस चैनल को इस वक्त आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जो इस चैनल के मतन से, मवाद से, देखें बेसिकली तो बात मवाद की है कि अगर आप समझते हैं कि इस चैनल से कोई इस्लाही, कोई तहकीकी काम हो रहा है, ऐसा काम कि जो आप नौजवानों के या किसी भी फ़र्द के, किसी भी उम्र के फ़र्द के, मोमिन के, मोमना के, मुस्लिमीन के काम आ रहा है, तो अपने इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म को मजबूत कीजिए, वीडियोस को देखा करें, शेयर किया करें और अपने दोस्तों अहबाब में, अपने रिश्तेदारों में या जहाँ जहाँ भी आपका हल्का अहबाब है वहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दावत भी दिया करें। तो ये दो गुजारिशें थी जो स्टार्ट में आपसे करनी थी। आज का जो मुख्तसरन हम अर्ज़ करते चलें कि इसमें एक बाब बांधा है गुनाह कबीरा की तरफ तफसीली तौर पे जाने से पहले शहीद महराब जनाब सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब अल्लाह मुकामहू ने कि शिफ़ात उम्मीद का मौजब है, ना कि गरूर का। चूँकि पिछला दर्स आपने अगर देखा हो तो इसमें चूँकि इस किताब में उन्होंने गुनाह कबीरा का तफसीली ज़िक्र करने से पहले गुनाह कबीरा की पहचान या गुनाहों के हवाले से मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़रामीन, कुरान का फ़रमान और गुनाह किस तरह से हमारी बनी बनाई जन्नत में इमारतों को तबाह कर देते हैं, बने बनाए अमाल सालिहा की बुनियाद हिला देते हैं और बसा औक़ात एक गुनाह जिसको बिल्कुल मामूली समझकर अंजाम हम दे जाते हैं, शैतानी वसवसे में आ जाते हैं। गो के कहा जाता है कि जी रमज़ान में शयातीन तो कैद होते हैं, तो रमज़ान में होने वाले गुनाह किसके सर पे हैं? वो हमारे सर पे हैं। चूँकि सूरह नास में भी दो किस्म के शयातीन का ज़िक्र है कि जो जिन्नों में से हैं और जो इंसानों में से हैं, और खन्नास का ज़िक्र है। खन्नास वही शैतान है बाज़ फ़ुक़हा की तहक़ीक़ के मुताबिक, उलमा की, मुफ़स्सिरीन की, कि जो इंसान के अंदर भरा होता है उसके साथ साथ। देखिए इंसान के अंदर दो किस्म की, हर इंसान, हर पैदा होने वाला इंसान दो किस्म की क़ुव्वतें लेके अपने साथ आता है, एक शैतानी और एक रहमानी। अब जिनकी तालीम व तरबियत और जिनके ऊपर मज़हब की कोई मतलब कि थोड़ी सरपरस्ती होती है जिन घरानों में या बालिग होने के बाद अफराद में, तो उनकी जो रूहानी ताकत है वो मेंटेन होती रहती, ताकतवर होती रहती, पलती बढ़ती रहती और शैतानी कमज़ोर पड़ती जाती है। और खुदा न खास्ता अगर हम दुनियावी खेल तमाशों में हमारा रुझान मज़हब की तरफ कम हो, अहकामात की तरफ कम हो, कुरान की तरफ कम हो और सिर्फ़ रस्मी से हम मुसलमान हों या रस्मी से हम जनाब बराए नाम सिर्फ़ या अली मदद तक महदूद रहने वाले मोमिन हों, तो फिर हमारी रहमानी जो क़ुव्वत है, रहमानी जो अंदर ताकत है, वो नहीफ़ और कमज़ोर नातवा होती जाती है और शैतानी वो हम पे गलबा पाती रहती है। और दूसरा 11 महीने की इस शैतानी ट्रेनिंग के बाद 1 माह में किसी भी इंसान का 100%
अपने आप को उस लेवल पे ले आना नामुमकिन सी बात है। इसीलिए रियाज़त का महीना है, ये ख़ुद एहतसाबी का महीना है। माह सयाम, माह रमज़ान ख़ुद एहतसाबी, अपना एहतसाब करने और पूरे साल का अपना कैलकुलेट करने का वो एक बेहतरीन मौका है। इलाही मुलाकात का एक बेहतरीन जो है, तो ये ख़ुद एहतसाबी, अपना एहतसाब करना, अपने अमाल का, अपने लाइफ स्टाइल का जायज़ा लेने के लिए बेहतरीन लम्हात हैं जो रमज़ानुल मुबारक की सूरत हमें मुयस्सर आते हैं। तो चलते हैं जी आज के मौजू की तरफ। अच्छा जी, इसमें इनका जो ये पैराग्राफ है ये स्टार्ट होता है कि जो कुछ मज़कूर हुआ ऊपर, इससे मालूम हो गया कि शिफ़ात गरूर और गुनाहों की जुरत का सबब नहीं बन सकती, बल्कि ये उम्मीद की क़ुव्वत और तौबा की तरग़ीब का सबब है, ताकि गुनाहगार तौबा और नेक कामों के ज़रिए अहले बैत अलैहिस्सलाम की शिफ़ात की उम्मीद के साथ बुलंद दर्जात की तरफ माइल हो और खुदा के कुर्ब के मुकामात तक पहुँच सके। इस लिहाज से ये बातें न डर भी नहीं बना सकती और डर के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकती। मतलब वही जैसे फरमान मासूम है कि मोमिन दो हालतों में रहता है, खौफ और उम्मीद की हालत में। यानी अपने गुनाहों से खौफ खाता रहता है, रब की नाफरमानी का खौफ उसे तारी रहता है, और रब की रहमानियत का, गफूर रहीमी का और शिफ़ात मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की उम्मीद भी इसको उसके साथ साथ रहती है जी। अच्छा जी, वाज़ेह अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि जो शख्स परवरदिगार आलम की मेहरबानी और शिफ़ात का उम्मीदवार है, वो साथ साथ खौफज़दा भी होता है कि ऐसा ना हो कि मासूम आकाओं की शिफ़ात एक तवील अरसे के बाद नसीब हो। मतलब कि ये किसी रवायत में, ठीक है, मोमिनीन के लिए रवायात में बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जैसे ही क़यामत या बरज़ख में मामलात शुरू होंगे तो फ़ौरन शिफ़ात भी नसीब हो जाएगी। मोमिन की शिफ़ात होगी कि उसको हमेशा जहन्नम में या अज़ाब कब्र में मुब्तला नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन ये कहीं गारंटी नहीं है कि जनाब ये शिफ़ात का अमल जो है जाते शुरू हो जाएगा। मुमकिन है कि कुछ गुनाह ऐसे बाकी रह जाएं, कुछ गुनाह ऐसे हों कि जिनकी वजह से हमें इब्तदाई तौर पे अज़ाब का सामना करना पड़े, और अल्लाह ताला माफ़ करे, महफूज रखे कि किसी बशर में या किसी कायनात की मखलूक में इतनी सख्त कहाँ है कि वो एक लम्हा के लिए भी अज़ाब इलाही का सामना कर सके जी। तो इसलिए मतलब इन्होंने ये लिखा कि खौफ ज़दा भी रहता है कि मासूम आकाओं की शिफ़ात एक तवील अरसे के बाद नसीब हो, यानी मुद्दतों बरज़ख में अज़ाब भुगतने के बाद शिफ़ात हासिल हो। वही बात जो भी आपसे की, और यही खौफ अहले बैत से इसकी मोहब्बत के ज़्यादा और शदीद होने का सबब भी बन सकता है। अच्छा जी, वो रवायतें जो शीयों के मकाम और अहले बैत की दोस्तों की निजात के मुतालिक मिलती हैं, जिनमें इन लोगों के आतिश दोज़ख में ना जलने की रवायतें शामिल हैं, आकाओं की मोहब्बत में उम्मीद और इत्मीनान के इजाफ़े का सबब तो हो सकती हैं, लेकिन गरूर और गुनाह की जुरत का सबब नहीं बन सकती। मतलब एक गैरतमंद और एक बाज़मीर आदमी जब ये देखे कि मुझ पे ये लुत्फ़ और मेहरबानी परवरदिगार कर रहा है कि अपनी गफूर रहीमी के साथ साथ मुझे शिफ़ात मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मुस्तहिक़ भी बना रहा है ताकि मैं मुतवज्जो हूँ, तो वो गुनाह की जुरत फिर उसमें नहीं उभरती। इन हस्तियों से मोहब्बत पैदा होती है, और जब मोहब्बत पैदा होती है, जितनी मोहब्बत बढ़ती जाती है उतना ही जज्बा इताअत जो है वो भी बढ़ता जाता है। यानी वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आइडियल्स को, अपने रोल मॉडल्स को फॉलो करने की कोशिश करता है। और मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि अगर इस्लाम को नाफिज करना है तो हमें पूरे लाइफस्टाइल में नाफिज करना है, और ये सूरह मुबारक बकरा का भी फरमान है, रब का फरमान भी है कि ईमान वालों दाखिल हो तो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो। ये जो आधा तितर आधा बटेर वाली लाइफस्टाइल है, ठीक है, एक मोमिन जब हालत जंग में रहता है, मैं हकीर ख़ुद इस मरहले से गुजरा भी हूँ और गुजर भी रहा हूँ, कोई भी इंसान मरते दम तक मुकम्मल नहीं हो सकता, बशर हैं, गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं। तो एक इंसान जब इस अपने नफ्स की हालत जंग में होता है तो ठीक है, कभी ज़ेर भी हो जाता है, कभी फातिहा भी बन जाता है, नफ्स के आगे मगलूब भी हो जाता है, हार भी जाता है, कोशिश के बावजूद हार जाता है, और बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला की मदद और तौफ़ीक शामिल हाल होती है, इंसान नफ्स पे कई मामलात पे फ़तह भी पा लेता है, तो वो एक अलग मामला है। लेकिन शिफ़ात के उन्वान से और इस भरोसे पे कि जनाब हम तो पाकों के मानने वाले हैं, हमारे मुर्शद तो नौजवानान जन्नत के सरदार हैं जी, हमारे इमाम तो जनाब वो हैं कि जिनकी अल्लाह ताला इस्तिदा टाल ही नहीं सकता, दुआ टाल ही नहीं सकता, तो खुद ही छिड़वा लेंगे हमें। लेकिन हम फिर उन हस्तियों का एक खाका गलत पेश करते हैं, यानी फिर हमने उन हस्तियों को एतदाल पसंद और आदिल खुदा की आदिल मखलूक माज़अल्लाह नहीं माना। हमने फिर उन्हें खुशामद परस्त हस्तियों के रूप में पेश किया कि जिनको सिर्फ़ अपनी खुशामद से मतलब है, सिर्फ़ अपने नाम की न्याज़ों से मतलब है, सिर्फ़ अपने नाम के मसाइब से मतलब है और नाम के नारों से मतलब है। उनको अल्लाह ताला की इताअत, अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करवाने से कोई सरोकार नहीं, माज़अल्लाह। ये फिर बात इस ज़िमन भी चली जाती है, और यही वजह है
ये आगे आगे आप सुन लेंगे। यही वजह है कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इज़हार बेज़ारी किया या शदीद नफ़रत का इजहार किया उस ग्रोह से कि जो उनके नाम को मिसयूज़ करता है, उनके बारे में वो चीज़ें क्लेम करता है जो कभी उन्होंने ख़ुद नहीं की अपने बारे में, कभी किसी इमाम ने नहीं कहा वाज़िया तौर पे। ठीक है, फ़लसफ़े की आड़ में लोगों के कायद को जैसा मर्ज़ी उलझा दिया जाए और लोगों को इरफान के नाम पर तसव्वुफ़ बेचा जाए। ठीक है, आज का लाइव सेशन भी आज भी हुआ एक, उसका जवाब इंशाल्लाह हम उसी सीरीज़ में देंगे। ऐसा नहीं है, खुदा न खास्ता हम भूल नहीं गए हैं हम इन चीज़ों को बिल्कुल, लेकिन हम चाहते हैं कि जो मौजू चल रहा है उस मौजू में दूसरे किसी हमारे सीरीज़ के मौजू को ना छेड़ा जाए। तो आज भी मैंने एक लाइव सेशन के कुछ क्लिप मुझे शेयर किए गए हैं, इंशाल्लाह उनका भरपूर इल्मी जवाब हम देंगे। तो कहने का मकसद है कि फ़लसफ़े के नाम पे उलझा दिया जाए या वो कर दिया जाए वो अलग बात है, लेकिन किसी मासूम ने वाज़ह तौर पे कभी ये दावा नहीं किया कि वलायती तकवीनी के नाम की ऐसी को हमें वो मिल गई है सुपर पावर जिससे हम कायनात में जो है तसर्रुफ़ करते हैं। अल्लाह ताला की खालकियत के, रज़ाकियत के मामलात में, ज़िंदगी और मौत के मामलात में जनाब उसका नाउज़ बिल्लाह उसके मददगार हैं या सौंप भी हमें दिया नहीं। किसी मासूम ने ऐसी कभी बात कोई की नहीं। अच्छा जी, शिया और दोस्त, इस गुजारिश के दो मौज़ूआत हैं, एक शिया और दूसरे अहले बैत के दोस्त। शिया का मुकाम बहुत बुलंद है, यानी शिया का मतलब पैरोकार, फॉलोअर, फॉलो करने वाले, फॉलोअर्स जी। और क्योंकि जो लोग इल्म और अमल के मैदान में सबसे आगे निकल गए हैं, इन्होंने भी अपने आप को इस काबिल नहीं समझा कि ख़ुद को अहले बैत का शिया कहें। मसलन जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम सक़फ़ी जो हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम और जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बहुत फाजिल और बड़े सहाबी थे, और इमाम के शियों को मसाइल में आपकी इमाम शियों को अपने पैरोकारों को मसाइल में आपकी जानिब यानी मोहम्मद बिन मुस्लिम सक़फ़ी की जानिब रजू करने का हुक्म फरमाते थे। इल्म रजाल में मज़कूर है कि शियों में किसी वक्त भी मोहम्मद बिन मुस्लिम सक़फ़ी से बड़ा फ़कीह नहीं गुज़रा है। ये मुकाम है इस हस्ती का, और डायरेक्ट ये सहाबी हैं दो आइमा के, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, डायरेक्ट इन दो मासूमों से कसब इल्म, कसब फैज़ किया है। और मुकाम व मर्तबा ये है कि इमाम बाज़ मसाइल में अपने मानने वालों को कहते थे कि मोहम्मद बिन मुस्लिम सक़फ़ी की तरफ रजू करें। ये मुकाम है इस हस्ती का, आप और मैं कहाँ। तो अब इस हस्ती के बारे में ज़रा आगे सुन लें। अच्छा जी, एक बार ये बुज़ुर्ग अबू करीबतल अज़दी के साथ शरीक काजी के पास पहुँचे। शरीक ने इन्हें घूर कर देखा और कहा कि ये दोनों अशख़ास जाफ़री और फ़ातिमी हैं, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम के शिया हैं। वो दोनों रोने लग गए। शरीक ने इनसे रोने की वजह पूछी तो बोले, तुमने हमें एक ऐसे शख्स यानी जाफ़र इब्ने मोहम्मद सादिक़ अलैहिस्सलाम से निस्बत दे दी जो इस बात से रज़ामंद या खुश नहीं होते कि कोई कम दर्जे का मुत्तकी शख्स भी इनका शिया कहलाए अपने आप को। सुभान अल्लाह। अब आप खुद देख लें, अब क्राइटेरिया आप देख लें, मेयार देख लें, परहेज़गारी, तकवा, यानी इतनी बड़े मनसब पर फाइज़, इल्मी और रूहानी मनसब पर फाइज़ ये हस्तियाँ रोने लग पड़ी इस वजह से कि भाई अगर इमाम को पता चला कि जनाब हम तो बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और तारफ़ करवाते फिर रहे हैं कि हम आपके शिया हैं, तो हमारे इमाम तो ऐसे हैं कि जो कम दर्जा मुत्तकी के बारे में भी ये नहीं चाहते कि वो क्लेम करे कि वो अहले बैत का शिया है। और एक रवायत में पंदे तारीख़ नामी किताब में पढ़ लीजिएगा, एक तवील रवायत का ख़ुलासा है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने 10 से ज़्यादा दुनियावी अजाब गिनवाए हैं उन अशख़ास के बारे में कि जो ज़ुबान से अपने आप को शियाने अली कहते हैं और अमल में जनाब बिल्कुल उसके ऑपोज़िट चलते हैं, सुन्नतों को छोड़ते हैं, बिदअत को इख्तियार करते हैं। इमाम ने ये सारी रवायत आप उस किताब में पढ़िएगा, आपकी खिदमत में पेश भी करेंगे। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने सख्त किस्म की जनाब अजाबों की वईद सुनाई है उनको, ऐसे अशख़ास को। तो इस मामले से इसलिए हम अक्सर गुजारिश करते हैं कि जैसे दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, ऐसे ही मोमिन होता नहीं हर नारे लगाने वाला। तो अपने आप को मुहिब्बान कहना चाहिए, हमें दोस्तान कहना चाहिए, खादमान कहना चाहिए। शिया एक बहुत बड़ा टाइटल है जिसके लिए क्लेम करने की औकात बड़े, ये भी आपने देख लिया, खुद देख लिया कितनी बड़ी हस्तियां भी इस चीज़ से, इस दावे से डरती थी। अच्छा जी, बेशक हम किसी ऐसे शख्स को शिया कह सकते हैं जो अपने तमाम कौल व फ़ेल में इमामों का पैरो हो। और चुनाचे जनाब मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि बस हमारा शिया वो है जो हमारी पैरवी करे, हमारी तहरीरों को माने और हमारे नक्शे कदम पर चलने की कोशिशें भी करे। बहरुल अनवार। ठीक है जी। अच्छा जी, एक रात को जनाब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम मस्जिद से बाहर जा रहे थे। चारों तरफ चांदनी छटकी हुई थी। कुछ लोग आपके पीछे पीछे आपके साथ चले आ रहे थे। आपने इनकी तरफ देखकर पूछा कि आप कौन हैं? इन्होंने जवाब दिया हम आपके शिया हैं। आपने इन लोगों के चेहरे पर एक नज़र डाली और फरमाया, तो फिर तुम में मुझे शियों की अलामात क्यों नहीं नज़र आती? वो बोले, अमीरुल मोमिनीन कौन सी अलामात? अब सुनिएगा, अब यकीनन
अमीरुल मोमिनीन ने ज़रूर फरमाया होगा कि जनाब कमीज़ें उठाओ, कमरे दिखाओ। जी, समझने वाले समझ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन ने ज़रूर कहा होगा कि हाथों के कड़े दिखाओ। अमीरुल मोमिनीन ने ज़रूर कहा होगा कि जनाब नारे ज़रा लगाओ, जिसका जितना ऊंची नारा गया, नारा हैदरी। अमीरुल मोमिनीन ने कान की बालियों का, लंबी जुल्फ़ों का, धागों का, जनाब ये सारी चीज़ें जब उन्होंने पूछा कि अच्छा जी आपके शियों के फिर अलामत क्या हैं, तो अमीरुल मोमिनीन ने यही चीज़ें बताई होंगी जी। लेकिन अब ये तखलियाती शियों की चीज़ें थी, अब हकीकी शियों की चीज़ें सुन लें, अलामत सुन लें। आपने जवाब दिया रात को ज़्यादा जागने से इनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, चूँकि उनकी शबें यानी रातें इबादत इलाही और दुआ और मनाजात में गुजरती हैं। इनके ज़्यादा रोने के बायस आंखों से पानी बहता रहता है। इबादत के लिए खड़े खड़े इनकी कमरें झुक जाती हैं। रोज़े रखने की वजह से इनके पेट इनकी पीठों से जा लगते हैं और दुआएं मांगते मांगते इनके होंठ खुश्क हो जाते हैं। लो जी, ये इलामात खुद वो हस्ती बता रही है कि जिनके शिया होने का हमें बड़ा फ़ख्र और बड़ा दावा है। अब इन अलामात में से ईमानदारी से बताएं, तशहुद में अली वलील्लाह किधर गया, नारा हैदरी किधर गया, कमरे चेक करने वाला कि जी क़यामत वाले दिन माल उठाए खड़े होंगे जी, और मोमिनीन आएंगे, फ़रिश्ते उनकी कमर चेक करेंगे, कमीज़ें उठा के, ज़ंजीर के निशान हैं तो कहेंगे जाओ जन्नत में। वो किधर गई सारी फ़िलासफ़ी, वो घड़े हुए नज़रियात किधर गए? ये अमीरुल मोमिनीन खुद निशानियाँ बता रहे हैं। और मुस्नद रवायत शेख तूसी की किताब अमाली और शेख मुफीद की किताब अल इरशाद से और बहारुल अनवार में अल्लामा बाकर मजलिसी ने भी इसको नकल किया है। मुस्तनद और सही मतलब रवायत है। जनाब जाबर कहते हैं कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या यह काफ़ी है कि कोई शख्स उठे और अपने आप को हमारा शिया बताए, यानी ये कहे कि मैं अहले बैत का जनाब मोहब्बत करने वाला हूँ और उनका शिया हूँ। खुदा की कसम, अब ये इमाम कसम उठा रहे हैं। इमाम का देखें, एक बुज़ुर्ग का, एक आलम का किसी इमाम बात करने से पहले खुदा की कसम उठाना अलार्मिंग सिचुएशन होता है कि भाई ये कसम के बाद जो बंदा बात करने लगे, या बुज़ुर्ग या उलमा या फ़ुक़हा बड़ी अलार्मिंग बात करने लगे, तो ये तो इमाम मासूम बात करने से पहले कसम उठा रहे हैं कि खुदा की कसम, शिया वो है जो खुदा से डरता है और इसकी इताअत करता है। अब ये आप देख लें, कसम उठा के दो निशानियाँ, इधर भी ना जंजीर आई तो ना जुलझना आया जी। मकसद ये नहीं है कि हमको जुलझना के या रसूमात जंजीर जनी या कुमा जनी के बारे में तो खैर हम उस चीज़ को बिल्कुल ही वो आउट ऑफ समझते हैं, लेकिन मकसद ये है कि जो मेन निशानियों को रिप्लेस किया गया ना मोहतरम नाज़रीन व सामीन, जो शिया होने की, एक मुहिब अहले बैत होने की मेन निशानी थी, वो सबसे पहले थी ये इताअत खुदा, इताअत कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुरान और रसूल के हुक्म के मुताबिक उलियुल अम्र यानी आइमा अहले बैत की इताअत। पहली निशानी ये थी जो अब एंड पे भी कहीं नहीं मिलती। अब आपकी 50 बंदों की महफिल में आने वाला बंदा जी, मोमिनीन की महफिल में आने वाला बंदा खाली आपको अस्सलामु अलैकुम या सलामुन अलैकुम कह देगा तो मशकूक है उसकी शियत आपकी नज़रों, चूँकि उसने याली मुद्दत का इजाफा नहीं किया साहब जी। अब किसी जुलूस अज़ा में आपको बंदा जंजीर जनी करता, ब्लेड मारता नहीं मिलेगा जी, और तो आपकी नज़र में उसकी शियत मशकूक है, और मासूमीन की नज़र में हमारी शियत मशकूक है, हमारे ये करतूत मशकूक है। अब बंदा जाए किधर फिर? इसलिए कहा जाता है कुरान और अहले बैत की तरफ राब्ता करें। मेयार कुरान है और सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। किसी भी बुज़ुर्ग के, किसी भी आलम के, किसी भी मुज्तहिद लेवल के बंदे के भी नज़रियात में 19-20 हो सकती है, चूँकि एक ज़ाती रुझानात भी होते हैं, कुछ अपने सीनियर से मुतासर होते हैं, कुछ उस तरह के मतलब महफिल में सोबतों में होते हैं, उनके रुझानात में कमी बेशी 19-20 हो सकती है। चूँकि गैर मासूम के किसी कौल व फ़ेल का ज़िम्मेदारी कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम इस तरह से नहीं लेते कि उनकी हर बात ही महफूज है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात में 19-20 नहीं हो सकती, कुरान की बात में 19-20 नहीं हो सकती। इसीलिए जब इनसे हम मुस्तफ़ीद होंगे, इस्तिफ़ादा करेंगे, तो हमें बेसिक्स कम अज़ कम पता चल जाएंगी। अब ये कहा जाता है जी कि हमारे पे आजकल एक नया यार लोगों ने एक नया तराज़ उठाया हुआ है कि हम जनाब खुमैनी समेत रज़वानुल्लाह अलैह, जनाब इमाम खुमैनी समेत पता नहीं किन किन उसके वो हम अपना यानी बग़ैर सर्फ़ व नहू पढ़े और बग़ैर किसी मदरसे से फ़ारिग़ुल तहसील हुए हम बुज़ुर्ग हस्तियों पे सवाल। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, वो सूरत में होता है कि हम खुदा न खास्ता माज़अल्लाह शैतानी वसवसे से अल्लाह बचाए कि हम कहते हैं जनाब खुमैनी की इस मामले में तहक़ीक़ गलत है, माज़अल्लाह जी मेरी ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि एक मामले में या वहदतुल वजूद का मामला है या मुल्ला सदरा का मामला है, एक तरफ खुमैनी साहब के रुझानात और तहक़ीक़ है, एक तरफ वहीद खुरासानी
कि रुझानात और तहकीक है, यहाँ सैयद अबुल कासम खोई अल्लाह मुकामों की है। अब ये दो कैलिबर की शख्सियात में से अगर एक की शख्सियत की नज़रियात हमें कुरान और अहले बैत के ज़्यादा वो नज़र आते हैं, करीब नज़र आते हैं, तो यार वो शिया नहीं है, वो सैयद बुजुर्गवार नहीं है, वो इमाम खुमैनी के उस्तादों में नहीं आते। अब इसी तरह किसी साहब को इमाम खुमैनी रिजवान अल्लाह अलैह के वो कहते हैं कि जी नहीं वो कुरान और अहले बैत के ज़्यादा उनके, तो बिस्मिल्लाह फाबेहा। अब इसमें ये कहाँ से आ गया कि खुदा न खास्ता मुझ जैसे जाहिल ने उठ के ये दावा कहाँ कर दिया कि जी मेरी तहकीक खुमैनी साहब की तहकीक से बड़ी हुई है। माज़अल्लाह, हम तो ये कहते हैं कि जनाब एक दौर की दो शख्सियात में एक तसव्वुफ़ व इरफान का रद्द करते हैं कि आले मोहम्मद ने रद्द किया सारी उम्र, हम उनकी बात को ज़्यादा इस ज़िमन में उनकी बात को ज़्यादा वो करते हैं। तो इसमें कौन सी वो बात तफरके वाली या तौहीन वाली आ गई इस किस्म के मनफी प्रोपेगेंडे से। और जब इल्मी दलाइल किसी के पास ना हो तो फिर वो इसी तरह अगली शख्सियत को थोड़ा सा वो मुतनाज़ बनाने के लिए इस तरह के भी यार लोग हमले करते रहते हैं, तो इनसे ज़रा चौकन्ना रहें। अच्छा जी, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फ़ज़ल बिन उमर से फ़रमाया कि अगर तुम मेरे साहब को जानना चाहते हो तो इसकी तरफ देखो जो गुनाहों से ज़्यादा बचता है, अपने खालिक से ज़्यादा डरता है और इसके सवाब का उम्मीदवार ज़्यादा रहता है। ये हैं मेरे साहब और मेरे पैरोकार। अब इन निशानियों में से भी देख लीजिएगा, कड़े, जंजीरें, जुल्फ़ें, नारे, मस्ताने, महाफिल, जश्न, ढोल ढमक्के, कोई एक चीज़ भी अगर आपको मिलती है तो बिस्मिल्लाह ज़रूर अपनाएं, ज़रूर वो शियत अपनाएं। लेकिन अगर आपको कोसों दूर भी और कोई फ़ोटो कापियाँ भी नहीं ना कायद की मिलती, जो कायद आपने ओरिजिनल समझ के पकड़े हुए हैं, तो फिर खुदा के वास्ते को थोड़ी सोच विचार करें। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ही फरमाते हैं कि वो शख्स हम में से नहीं है और ना हमारे नज़दीक मोहतरम है जो 1 लाख आबादी वाले शहर में रहता हो और इस शहर में कोई गैर शिया इस बंदा मोमिन से ज़्यादा परहेज़गार और मुत्तकी हो। अब देख लेंगे इमाम सादिक़, ये किताब रसूल काफ़ी की रिवायत है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरे नज़दीक, बल्कि हमारे नज़दीक जी, वो बंदा मोहतरम ही नहीं है कि जो कम अज़ कम 1 लाख आबादी वाले शहर, उस दौर में 1 लाख आबादी वाला शहर बड़ा मायने रखता था कि 1 लाख आबादी वाले शहर में रहता हो और उससे ज़्यादा को गैर शिया मुत्तकी हो। यानी इमाम देखें, कंपैरिजन या कंपटीशन का एक माहौल बना रहे हैं अमल में, इताअत में, परहेज़गारी में, ऐसे नहीं जो आजकल हमने माहौल बनाया हुआ है। तो इमाम कह रहे हैं कि वो मोहतरम हो ही नहीं सकता कि जो 1 लाख बंदों में से जिसका नंबर 1 पोजीशन ना आए मुत्तकी और परहेज़गारी में, तकवा में और परहेज़गारी में। फिर ख्याल करना चाहिए हम किधर जा रहे हैं। तो ये आज हमने इसका जो इब्तदाइया छान जान के कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी थी इस किताब की। ये किताब है, पहले भी दिखा चुके हैं आपको, ठीक है। चाह रहे थे कि मेन मौजू बांधने से पहले जो किबला सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगीर शिराज़ी अल्लाह मुकामहू ने मोमिनीन को जो मुतवज्जो किया है गुनाह कबीरा की बहस छेड़ने से पहले, वो आपकी खिदमत में पेश किया जाए। आज इसको हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अपने अगले इस दर्स से हम गुनाह कबीरा नंबर 1 शिर्क बिल्लाह, यानी अल्लाह के साथ अल्लाह के साथ शरीक ठहराना किसी को, और अल्लाह ये इससे इन्होंने शुरू किया है इस किताब में। गुनाह कबीरा का जो आगाज़ है उसमें जो नंबर 1 गुनाह कंसीडर किया है वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराने को किया है। तो अगले दर्स में इंशाल्लाह बराह रास्त हम वहाँ से शुरू करेंगे। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें कुरान वाले बैत की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने और सबसे बढ़ के कि उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए, इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए, माह मुक़द्दस में की जाने वाली इबादत और रियाज़तों को अपने यहाँ कबूल फरमाए, तमाम मरूमीन की बख्शिश और तमाम बीमारों को शफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।